जय हिंद बच्चों. So today's question is from laws of motion and this was asked in IIT JEE 1996. बहुत पुराना सवाल है. करीब बात करें तो 28 साल पहले की बात है. तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो नॉर्मली ये भी बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो आई विल क्लियर दिस डाउट. तो क्वेश्चन इज सेइंग ए स्मूथ सेमी सर्कुलर वायर ट्रैक ऑफ रेडियस ए, एक ये ट्रैक है रेडियस आर एस का, इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल प्लेन में फिक्स्ड है. One end of a massless spring of natural length 3r/4, natural length इतनी है, is attached to the lowest point of the circular track. तो इस सर्कुलर ट्रैक के लोएस्ट पॉइंट पे एक स्प्रिंग अटैच है, ये आपको दिख रही होगी, स्प्रिंग अटैच है. A ring of mass m which can slide on the track is attached to the other end of the spring. इस पे एक रिंग अटैच कर दी, एक बीड एक मोती की तरह है जो इस पे स्लाइड कर सकती है इस ट्रैक पे. The ring is held stationary at point P such that spring make angle 60 डिग्री, और रिंग को रोक के रखा हुआ है 60 डिग्री वर्टिकली स्प्रिंग बना रही है. के की वैल्यू दे रखी है स्प्रिंग कांस्टेंट की mg/r. कैलकुलेट द इंस्टेंट व्हेन द रिंग इज रिलीज्ड. कंसीडर द इंस्टेंट, जब ये इंस्टेंट है जब रिंग को रिलीज किया गया. ड्रॉ करना है एफबीडी, देन डिटरमाइन करना है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सलेशन. ठीक है, तो पहले इसका ड्रॉ करते हैं एफबीडी, कौन कौन सी फोर्स होगी इसकी. इनफैक्ट दोनों पार्ट को एक साथ सॉल्व करते हैं. तो पहले देखते हैं कि इस स्प्रिंग में थोड़ा सा दोबारा इसको और बड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसे ही है अभी. ये सेंटर हो गया इसमें. तो ये एंगल जो है 60 डिग्री है, ये सेंटर है इसका. ये डिस्टेंस आर है, तो ऑब्वियसली ये भी आर है सेंटर से. तो ये आर है, ये आर है, तो ये एंगल भी 60 होगा, है ना. और ये एंगल भी 60 हो जाएगा, बिकॉज अगर दो एंगल 60 है तो तीसरा एंगल 60 होना ही चाहिए. और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा कुल मिला के. तो जो ये लेंथ है ये वाली, ये वाली, तो ये लेंथ भी आपके पास आर ही हो जाएगी. जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है वो देख लेते हैं. नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 3r/4, मतलब उसकी जो नॉर्मल लेंथ है बिगर खिंचाव के. लेकिन यहाँ पे लेंथ कितनी है, आर है. दैट मीन्स कि स्प्रिंग में थोड़ी एलोंगेशन है, अपनी नेचुरल लेंथ से ज्यादा है वो, है ना. तो एलोंगेशन कितनी है वो देखते हैं. तो एलोंगेशन इज, जो इसकी लेंथ अभी है वो आर है, और नेचुरल लेंथ थी 3r/4. तो एलोंगेशन इज r/4, मतलब r/4 ज्यादा है, खिंची हुई है. तो इतनी एलोंगेशन है इसमें. ठीक है. तो अगर आप इस पॉइंट की बात करें, सो इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, कुछ ऐसे कुछ लगा रही होगी कि एक्स, जो कि एक्स कुछ यही है एक्चुअली. ठीक. और साथ में इस पे एक इसका नीचे की तरफ वेट होगा, और ट्रैक की वजह से इस पे एक नॉर्मल हो सकता है. तो तीन फोर्स होंगी इस पे. एक तो के एक्स स्प्रिंग का इलोंगेशन है, वापस खींचेगा इसको बिकॉज इसकी लेंथ जो 3r/4 से ज्यादा है. और एक वेट होगा और एक नॉर्मल होगा ट्रैक का. तीन फोर्स होंगी इस पे, तो इसका एफबीडी है. अब सेकंड पार्ट कह रहे हैं डिटरमाइन द टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना होगा और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा. ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं कितना होगा. तो मैं फिर से एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ साफ और क्लियर रहे. तो ये पूछा टेंजेंशियल कितना होगा. ठीक है, तो इस पे अगर देखें तो एक तो इस पे वेट है, और यहाँ कुछ लग रहा है के एक्स. तो टेंजेंशियल तो ये वाला है, इसके अलाउंग जो लग रहा है. तो ये एंगल है 60, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, है ना. और ये एंगल 60 है, तो ये पूरा भी 60 ही होगा. बिकॉज अगर देखेंगे तो ये एक ये दोनों एंगल सेम होते हैं, तो ये 60 है, तो ये पूरा भी, ये 30 है तो ये भी 30 होगा. मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. तो हमको इस तरफ फोर्स चाहिए क्योंकि बिकॉज ये डायरेक्शन होती है टेंजेंट की. तो अगर ये के एक्स है, तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा इसका वो आएगा टेंजेंट के अलाउ, वो आएगा के एक्स कॉस 30, प्लस एम जी का भी कंपोनेंट आएगा इस तरफ क्योंकि ये एंगल भी 30 है, प्लस एम जी कॉस 30 इज इक्वल टू एम. नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू है टेंजेंशियल इक्वेशन. तो वैल्यू पुट कर लेते हैं एम इंटू 80. के एक्स की वैल्यू तो के पता है हमको, के है mg/r, ये रहा. और एक्स की वैल्यू है r/4, cos 30 होता है √3/2.
प्लस एम जी इंटू √3/2। तो m से m सारे जो है ये कट गए। सो ये आएगा g इंटू √3/8 प्लस g इंटू √3/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5√3g/8 इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सलेशन। सो इस तरफ इसका एक्सलेशन है ET के अलॉन्ग, वो ये होगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। और सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट वो हो गया, सेकंड वो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो अब इसी ट्रैक पे फिर से अगर मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करूं, तो इस पे नॉर्मल कुछ ये लग रहा है, और ये था के एक्स, जो कि ये एंगल था के पास 30 डिग्री। तो दिस वाज आ गया था के एक्स कॉस 30, और उसका कंवर्ट अगर यहाँ कर ले तो ये एंगल तो 60 है, तो हो जाएगा के एक्स कॉस 60। इस तरफ अगर निकालें तो नीचे तो एम जी था, तो ये एंगल था 30, तो ये हो गया था एम जी कॉस 30, तो ये हो जाएगा एम जी साइन 30। तो जो नेट फोर्स सेंटर के अलॉन्ग है वो तो एक तो ये दोनों है और एक ये है। अब ये जो रिंग है, एक तरह से इस टाइम इसकी वेलोसिटी देखें अगर, तो वेलोसिटी जीरो है इसकी। क्वेश्चन में यहाँ पर सर्कुलर मोशन में ये लिखता है, अगर इसको छोड़ दें तो सर्कुलर मोशन करेगी ट्रैक पे। तो क्वेश्चन ये लिखते हैं यहाँ पे एन प्लस के एक्स कॉस 60 माइनस एम जी कॉस 30 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर लिखते हैं, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं। बस यहाँ पे अच्छी बात ये है कि रिंग को रिलीज किया है तो स्पीड जीरो है, तो स्पीड की जरूरत नहीं है। तो एन को अगर निकालेंगे, सो एन विल बी इक्वल टू एम जी कॉस 30, मतलब एम जी √3/2, एम जी साइन 30 सॉरी, बिकॉज ये साइन है। तो साइन 30 मतलब mg/2 माइनस के एक्स बाई टू, बिकॉज कॉस 60 होता है। अच्छा, एम जी को तो एम जी छोड़ देते हैं। के एक्स के की वैल्यू है आपके पास mg/r है, एक्स की वैल्यू है r/4, और ये 1/2 ऑलरेडी है। सो दिस इज इक्वल टू mg/2 1 माइनस 1/4, दिस इज इक्वल टू 3mg/8, एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो स्पीड नहीं है इसलिए कर पाए, स्पीड अगर होती तो फिर स्पीड दी होती, नीचे स्पीड कितनी है फिर तब भी निकाल सकते थे। तो दिस आर द ऑप्शंस, एंड ये ऑप्शन तो कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, तो इसका एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और ये इसका एफबीडी हो गया। तो नॉर्मली इसमें बच्चों को दिक्कत होती है एफबीडी कैसे ड्रॉ करें, एलोंगेशन कैसे निकालें। सो आई बिलीव कि मैंने आप लोग क्लियर किया होगा। तो प्लीज डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब ऑन माई वीडियोस, एंड मेरे चैनल पे और भी कंटेंट है बहुत सारा, आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।